अपने वो भी गए, अपने आश्रय गए और कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर के आ गए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इन प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि शायद मुझे मंडी का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ, मैंने कहा आश्रय शर्मा जी को टिकट मिल गया और आश्रय शर्मा के कारण अनिल शर्मा को जो है मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने सरेआम आश्रय शर्मा की मदद की, लेकिन आश्रय शर्मा आज तक मंडी जिला में आज तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से आ रहे और मंडी सदर जो उनका अपना गृह क्षेत्र था, सबसे कम वोट उनको वहाँ मिले हैं। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ आया राम गया राम, हमारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह कहते हैं कि ये परिवार आया राम गया परिवार है, तो ये उन्होंने अब भी साबित कर दिया। पहले प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे कहा कि आनंद शर्मा कहते हैं, अपने अनिल शर्मा जी कहते हैं कि मैं पहले नवरात्रों को कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ठीक है, हम स्वागत करते हैं, अगर कांग्रेस में आएंगे स्वागत करते हैं। तो कहते फिर उनको टिकट देना पड़ेगा। मैं कहा दो टिकट, 26 को कहते ज्वाइन करेंगे, 27 को टिकट दे देंगे। हमने कहा दे दो, लेकिन 24 तारीख को ही पता नहीं क्या दबाव अनिल शर्मा पे पड़ा। मोदी जी ने आना था, इंद्र देवता ने इजाजत नहीं दी, देवभूमि हिमाचल के देवी देवता इसके नाराज थे। बारिश हुई और उनकी जो रैली जो है वो बिल्कुल फ्लॉप होकर के रह गई। कहा 1 लाख नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, गाड़ियाँ पता नहीं उन्होंने कितनी 3200-3300 गाड़ियाँ लगा दी थी, लेकिन अगर उसमें उसमें आधे से ज़्यादा जो है 1.5 लोग थे उसमें, 40 साल से ऊपर ही लोग थे, लेकिन हो गई। उसी दिन फिर अनिल शर्मा ने कहा कि नहीं, हम पूरा परिवार अब भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। मैं कहा इनका व्यक्तिगत फैसला है, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। और आश्रय शर्मा ने ठीक है मेरे चुनाव क्षेत्र से अप्लाई किया था। मैंने कहा लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अप्लाई करने का। अब मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो बीजेपी का टिकट लेकर के आए और वहाँ से मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ लें। मैं तो उनको स्वागत करता हूँ, बीजेपी का टिकट लाएं और ढंग से चुनाव लड़ें। इसलिए अब की बार ढंग चुनाव क्षेत्र की जनता ने और हिमाचल की जनता ने फैसला किया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे, भाजपा को सत्ता से बाहर उखाड़ेंगे। क्योंकि भाजपा से और जयराम सरकार, जयराम जो है आई थिंक सब है, जो भारतीय जनता पार्टी में गए लोग वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, वो डेपुटेशन में कांग्रेस में आए थे। लखविंदर राणा, इसके बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी की थी। बाई इलेक्शन में मैंने टिकट दिया, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैंने टिकट दिया और जिताया भी हमने उनको। फिर हार गए, फिर दोबारा कांग्रेस ने टिकट दिया। इनको ये लगा कि शायद अब कांग्रेस टिकट नहीं देगी, जबकि फैसला हमने कर दिया बाद में किया कि सभी सिटिंग एमएलए को कांग्रेस के टिकट देंगे। पवन काजल जी, उनकी बैकग्राउंड देख लीजिए आप, वो तो आरएसएस के हैं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट जीते, कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, कांग्रेस के एमएलए बने और वर्किंग प्रेसिडेंट तक बना दिया। लेकिन वो फिर हमको छोड़कर चले गए। इसका उनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुरेश चंदेल जी आए थे, वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, जो 3 बार एमपी रहे, 1 बार भाजपा के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस पार्टी में आए और वो एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते थे हमीरपुर से, उनको टिकट नहीं मिला और अब एमएलए के टिकट के लिए अप्लाई किया था। कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही थी उनके टिकट पर, लेकिन वो भी अपनी पार्टी में वापस चले गए। हाँ, एक दुख हमें है हर्ष महाजन जी का। हर्ष महाजन कांग्रेस पार्टी के थे और राजा साहब ने उनको चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक का, सबसे बड़ा बैंक का चेयरमैन बना के रखा। अब मुझे ये नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई कि किन कारणों से वो कांग्रेस पार्टी से, लगता है कोई दबाव उन पर डाला या कोई लालच उनको दिया गया, क्या दिया ये नहीं पता। भाजपा पे पैसों की कमी नहीं है, खरीदो फरोख्त में भाजपा के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। भाजपा कह रहे हैं क्योंकि मंडी से हैं आप और आपका जो कद है वो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी ये तानाशाही पार्टी, डिक्टेटर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब हमारे 45-50 एमएलए चुन करके आएंगे तो हाई कमांड ऑब्जर्वर भेजती है, विधायकों की राय लेती है
जो विधायक बहुमत जिसके साथ होगा वो बोलिए। ये ठीक है, कांग्रेस के पास अच्छे अच्छे नेता हैं, इनके पास तो नेताओं का कंगाल पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तभी तो हमारे ये आयात कर रहे हैं कांग्रेस के अच्छे अच्छे लोगों को। तो इसलिए हमारे ठीक है, ये ठीक है कि मैं राजा साहब के बाद पुष्ट हूँ। 8 बार MLA रहा हूँ, 4 बार मंत्री की ओथ ली, फिर मैंने 1 बार मंत्री पद छोड़ा, स्पीकर भी बन गया। श्रीमती सोनिया गांधी की कृपा से 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। 2012 की सरकार हमने उस वक्त बनाई। इसलिए लेकिन हमारे ये ठीक है, तो ठीक करते भाजपा वाले, कांग्रेस के पास हर जिले में अच्छे नेता हैं। कांग्रेस जीत पाएगी। ऐसा है, मंडी जिला के लोग और मतदाता जयराम की कार्यप्रणाली से, कार्यशैली से बहुत नाराज है, हताश है, मायूस है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, स्वराज से बाहर नहीं निकले। विकास हुआ सिर्फ स्वराज का। वो कहते हैं स्वराज विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, को सिर्फ स्वराज मॉडल देंगे इस पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। मंडी जिले में 2 कंस्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। 1 नंबर 2 का जो चीफ मिनिस्टर है, जो हमेशा छाया की तरह मुख्यमंत्री के साथ रहता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार है, महेंद्र सिंह, जिसने जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी है। पाइप इतने खरीद लिए जिसके कोई घटिया पाइप खरीदे हुए हैं। हमने तो CBI की जांच की मांग की, भाई CBI जांच करे, हवा में पाइप लटक रहे हैं और पाइप में प्रेशर आता है तो पाइप फट रहे हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर है। सर भाजपा है कांग्रेस में गुटबाजी होती है सिर्फ 4.5 साल तक। जब चुनाव आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कौरवों के खिलाफ पांडव इकट्ठे हुए, ठीक है ना। वैसे अब की बार भी कांग्रेस एकजुट है और सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धनीराम सांडल बिलासपुर में रामलाल ठाकुर है, ऊना से अपने मुकेश अग्निहोत्री है, और उधर से हमीरपुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, चंबा से आशा कुमारी है, और कांगड़ा से जो है हमारे सीनियर लीडर हैं अपने चौधरी चंद्र कुमार है। तो कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। एक्सपीरियंस्ड, कॉम्पिटेंट और मोस्ट एफिशिएंट लीडर कांग्रेस के पास है, भारतीय के पास जानती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। देखो आप उत्तराखंड में देखिए, इनका कोई लोकतंत्र है बीजेपी में? मुख्यमंत्री हार गए और मोदी का आदेश आया कि इसी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, हारा हुआ चीफ मिनिस्टर बना दिया। वहाँ क्या हुआ? अपने गुजरात में क्या हुआ? मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बगावत नहीं थी। मोदी ने कहा मुख्यमंत्री और सब मंत्री हटा दिए और नई कैबिनेट बना दी, किसी को दोबारा नहीं बनाया। ये लोकतंत्र क्या? हम तो कहते हैं बीजेपी में तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, सिर्फ एक आदमी की हुकूमत है, वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी। सारे अच्छे हो गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। हर्ष महाजन ने खुद इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। एक बार MLA रहे, बाकी वो चले गए। उन्होंने तो अभी नहीं इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था उन्होंने इलेक्शन के वो लिए। अच्छे नेता नहीं सर जो वहाँ पे गए हैं? भाजपा में, वो अच्छे नेता नहीं है कांग्रेस के जो। अच्छा ठीक है, हर्ष महाजन ठीक है, किन कारणों से है मैंने कहा, कारण का हमें पता नहीं कौर सिंह का है। अंतिम तो चुनाव कांग्रेस के होगा। पास अच्छे नेता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। कौर सिंह ठाकुर अब होगा कि इसके बाद चुनाव? ऐसा है, मेरा चुनाव लड़ना मेरे मतदाताओं पर निर्भर करता है। जैसे बिल्कुल चाहूँ कोई मेरे साथ जो मुकाबला करके देखे, पैदल चल के देखे है, चाहे कोई मतलब। इसलिए मेरे मतदाता और मेरी हाई कमांड, कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड फैसला करेगी कि मेरा आखिरी चुनाव है, आगे भी इलेक्शन लड़ना है।